व्हाट्सअप गाइस, आप देख रहे हैं बेजर डीप टेक और मैं हूं आपका दोस्त दीपक आसिया। तो जो आजकल का दिन है उसमें जो लॉकडाउन और समर वेकेशन में कई सारे लोग हैं वो यूट्यूब और अनदर सोशल मीडिया पे अपना पॉडकास्ट वीडियोस और सॉन्ग एक्सेट्रा रिलीज़ कर रहे हैं। तो उसमें जो बैकग्राउंड नॉइज़ आती है, अगर आप भी यूट्यूबर है तो आपको पता ही होगा कि जब हम अपने स्टूडियो में रिकॉर्ड करते हैं तो बैकग्राउंड में एसी या पंखे की नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा आती है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि उसे हम कैसे हटाएं और अपनी वॉइस है उसमें जो क्लिप्स है वो ऐड करेंगे, मतलब वो सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है। और आप अगर नॉइज़ नहीं हटाएंगे तो जब आप ईयरफोन से या हेडफोन से सुन रहे होगे तो कान में कुछ चुभन सी हो रही है, उस तरह का फील होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम आ चुके हैं हमारी लैपटॉप की स्क्रीन पर। हम जो ऑडियो एडिटिंग करने वाले हैं वो करने वाले हैं ऑडासिटी नाम के सॉफ्टवेयर पे। तो उसकी जो डाउनलोड लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैसे डाउनलोड करना है वो हम सीख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको क्रोम में चले जाना है और ये लिंक मैंने दे दी है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं। अगर आपके पास विंडोज़ 10 है तो यहाँ पर क्लिक करना है, मैकबुक है तो यहाँ पर, और अगर लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर। तो यहाँ पर हम विंडोज़ 10 में चले जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ वेरिफिकेशन के लिए कहेगा, तो ये वेरीफाई कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर जो हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, तो हमें सिंपली से चले जाना है यहाँ पर जो लिंक दी गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक इंस्टॉलर है और एक जिप फाइल है। तो जिप फाइल, अगर आपके पास जो इंटरनेट है वो कम है तो आप जिप फाइल कर सकते हैं। मैं इंस्टॉलर पर चले जाता हूँ। तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ से आपको सिंपली से क्लिक कर देना है अपना जो विंडोज़ या जो भी वर्जन है उस पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो मैंने डाउनलोड कर रखा है और इंस्टॉल भी कर रखा है। इंस्टॉलेशन है वो काफ़ी सिंपल है। तो अभी हम चले जाते हैं हमारे ऑडासिटी सॉफ्टवेयर में। अगर आपको जो अपने लैपटॉप से जो रिकॉर्डिंग करनी है तो आप यहाँ पर जो रेड साइन वाला बटन है उसे क्लिक करके सिंपली से आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी हमें जो अपना ऑडियो फाइल है वो ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं अपना ऑडियो फाइल ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हमें इंटरफेस देखने को मिलता है। तो आपको क्या करना है, आप जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं तो 5 या 6 सेकंड रुक जाना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 5-6 सेकंड कुछ भी नहीं बोला है। तो आपकी जो बैकग्राउंड में नॉइज़ होगी, हमारे स्टूडियो में जो पीछे एसी या पंखे की जो नॉइज़ आती है वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगी। तो अब हमें जो नॉइज़ है उसे हमें सिलेक्ट कर लेना है। तो ये पूरी प्रोसेस है वो काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। इसे करने में जो हमें 5 या 6 मिनट ही लगते हैं और अपनी वॉइस है वो काफ़ी अच्छी आ जाती है। तो यहाँ पर हमने नॉइज़ को सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर आपको आ जाना है इफ़ेक्ट में। अब इफ़ेक्ट के बाद हमें चले जाना है नॉइज़ रिडक्शन में। तो यहाँ पर हमें गेट नॉइज़ प्रोफाइल पर क्लिक करना है। अब हमें फिर से यहाँ पर Ctrl+A प्रेस करना है, जिससे जो हमारी ऑडियो है वो पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर फिर से हमें इफ़ेक्ट में आना है और यहाँ पर रिपीट नॉइज़ रिडक्शन पे चले जाना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो नॉइज़ है वो चली गई है। आपके केस में ऐसा नहीं भी हो सकता है कि आपकी जो नॉइज़ है वो रह सकती है। तो आपको 2-3 बार जब तक नॉइज़ न जाए तब तक आपको ये करता रहना है। तो यहाँ पर थोड़ी सी नॉइज़ अभी रह गई है तो मैं फिर से ये कर लेता हूँ। तो इफ़ेक्ट और यहाँ पर गेट प्रोफाइल, अब Ctrl+A और रिपीट नॉइज़ रिडक्शन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी नॉइज़ है वो बिल्कुल चली गई है। अगर आपको जो अपना ये नॉइज़ वाला पार्ट है वो रिमूव करना है तो आप इसे सिलेक्ट कर यहाँ पर जो कैची का ऑप्शन है यहाँ पर उसे प्रेस कर देना है। तो जो अगला पार्ट होगा वो डिलीट हो जाएगा। और एडिटिंग में रिमूव करना है तो वो आपकी चॉइस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो ऑडियो फाइल है उसमें से सिर्फ नॉइज़ ही रिमूव हुई है।
तो अब आपको क्या करना है, आपको सिलेक्ट और कंट्रोल ए कर देना है और इफ़ेक्ट में चले जाना है। यहाँ पर जो फिल्टर कर्व है उस पर चले जाना है। जो ऑडासिटी का पुराना वर्जन था उसमें इक्वलाइजेशन नाम का जो ये फीचर मिलता था, पर अब नाम है वो फिर बदल गया है। तो यहाँ पर फिल्टर कर्व में चले जाना है और सिंपली से यहाँ पर मैनेज में चले जाना है और यहाँ पर कुछ कंपनी प्रीसेट देती है, तो यहाँ पर फैक्ट्री प्रीसेट में चले जाना है और यहाँ पर बेस बूस्ट। तो ये जो बेस बूस्ट है वो वर्क ये करता है कि आपकी जो वॉइस है उसे लाउड कर देता है और एकदम मतलब मर्द जैसी आवाज़ कर देता है। तो यहाँ पर हमें ओके दबा देना है। फिर से हमें इफ़ेक्ट पे चले जाना है और फिर से हमें फिल्टर कर्व, मैनेज एंड फैक्ट्री प्रीसेट। इस बार आपको ट्रबल बूस्ट, यहाँ पर ट्रबल बूस्ट है वो कर देना है। ये ट्रबल बूस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ओके कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो कर्व है वो ज़्यादा हो गए हैं। अब आपको चले जाना है कंप्रेसर में। तो यहाँ पर कंप्रेसर में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है और सिंपली से ओके कर देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नॉइस है वो भी काफ़ी बढ़ गई है। तो यहाँ पर इफ़ेक्ट में चले जाना है और इस बार हमें जो नॉर्मलाइज है वो कर देना है और ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नॉइस है वो चली गई है। तो यहाँ पर आपको फिर से जो यहाँ पर फिल्टर कर्व में चले जाना है और यहाँ पर इस बार आपको बेस बूस्ट देना है और यहाँ पर ओके कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो ये पूरी ऑडियो है उसमें ज़रा सा वो कर्व है वो बढ़ गया है। अभी आपको फिर से इफ़ेक्ट में चले जाना है और नॉर्मलाइज कर देना है। तो अब हमारी जो ऑडियो है वो रेडी हो गई है। चलिए एक बार हम सुन लेते हैं। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आप देख रहे हो बेजल डिप टेक और मैं हूं आपका दोस्त दीप प्रकाशिया। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जो हमारा वीडियो है उसके ऑडियो में से हम नॉइज़ कैसे हटाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा ऑडियो फाइल है उसमें से नॉइज़ है वो काफ़ी रिमूव हो गया है और जो क्रिस्प है वो भी बढ़ गया है। तो इस तरह से आप अपनी क्रिस्प जो ऑडियो है वो काफ़ी अच्छी बना सकते हैं। जो ऑडासिटी है उसमें आप सॉन्ग को कवर भी कर सकते हैं और जो सॉन्ग है उसे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो ऑडासिटी काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है और ये सॉफ्टवेयर में को डाउनलोड और इंस्टॉल करने में आपको एक भी पैसे का खर्च नहीं करना है। ये बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है और जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं वो भी इसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। तो अभी मेरे पास है जो बोया बाई M1 माइक है, उससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास भी जो रुपए है तो आप अच्छा माइक ले सकते हैं जिससे आपकी जो वीडियो है उसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़ जाती है। तो क्वालिटी बढ़ने के बाद आप एडिटिंग करते हैं तब बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक चला देना है, उससे जो आपका वीडियो है उसकी ऑडियो है, उससे जो आपका वीडियो है उसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने नॉइज़ को हटा सकते हैं और ऑडियो को काफ़ी क्रिस्प कर सकते हैं। और अगर आप जो अपना वीडियो है वो पॉडकास्टिंग के ऊपर बनाते हैं या कोई भी स्टोरी है, फैक्ट चैनल है उस पर बनाते हैं, तो आपको क्या करना है कि ये ऑडासिटी में जो बैकग्राउंड में जो है वो नॉइज़ हटाकर इको लगा देना है। और इको लगा देने से बाद आपका जो वॉइस है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा और जो आप फैक्ट चैनल है या पॉडकास्ट चैनल है या स्टोरी चैनल है उस पर जो आप दिखा रहे हैं उस पर जो आवाज़ है वो बैठेगा और मतलब वो स्टूडियो टाइप का आपको आवाज़ आ सकता है।